क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं? देखिए, ये विधानसभा सेशन की सीएलपी तो बाद में होगी। समारोह ये जो सीएलपी थी, ये हमारे प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार के 2 साल हुए उस संदर्भ में इस सिलसिले में फैसला किया गया कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों से जो दूर के विधायक है वो कम लोग लाए और नज़दीक के ज़्यादा लोग। तो तकरीबन अभी 25 से 30,000 के करीब भीड़ इकट्ठी करने की बात सब लोग टारगेट रखा गया है। 17-18 हज़ार तो अभी विधायकों ने कह दिए, बाकी जो हमारे और विधानसभा क्षेत्र है उसमें इस टारगेट को पूरा करने की रखी गई है। भीड़ बहुत ज़्यादा होगी और 2 साल में हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में कदम बढ़ाया है उसकी जानकारी हमने दी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में प्रदेश को क्या दिया। 5 साल सत्ता में रही, पुलिस पेपर भर्ती लीक होता था वो दिया युवाओं को। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में गरीब आम परिवारों के बच्चे रोजगार प्राप्त करने जाते थे, वहाँ पेपर लीक होता था, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार को दहेज में दिए। भ्रष्टाचार दहेज में दिया और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे उनकी जो हम आज देखते हैं तो कई प्रकार की चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमारी सरकार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में कार्य किए वो भी जनता की अदालत में हम लाएंगे। दूसरा, हमने क्या किया, हमने हमारे सरकारी कर्मचारियों को 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। बीजेपी ने जब हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी तो उन सरकारी कर्मचारियों की अवज में हमारा 1500 करोड़ रुपए का लोन की लिमिट कम कर दी। क्यों? क्योंकि हम सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं। क्या जयराम ठाकुर जी उनकी सरकार के लोग बोलेंगे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देने की हिम्मत रखते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो देने की हिम्मत नहीं रखते हैं। दूसरा, हमने अपनी प्यारी बहनों को 1500 रुपये सुख सम्मान निधि योजना के दिए। दूसरी गारंटी को हमने पूरा किया, चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। तीसरा, हमने राजीव गांधी ई टैक्सी योजना जो युवाओं की 680 करोड़ की, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत, जिसमें 23,000 बच्चे विधवाओं के जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है उनको पढ़ाई का पूरा खर्चा देंगे और पीजी के 3,000 रुपये भी देंगे। हमारी सरकार ने 2 साल में ये दिया। चौथा, गाय के गोबर की खरीद की बात करते थे, उस योजना का हम लॉन्चिंग बिलासपुर से करने जा रहे हैं। 5वां, माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में हमने मक्की की 30 रुपये किलो के हिसाब से मक्की खरीदना शुरू कर दिया है। दूध का रेट 45 रुपये कर दिया है। भैंस के दूध का रेट 55 रुपये कर दिया है। 11% सरकारी कर्मचारियों को 2 साल के भीतर, अभी 2 साल पूरे होने हमारी सरकार के, डीए दिया, 11% डीए दिया। सरकारी कर्मचारियों ने जो चीज़ मांगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के थे, उनके पिछले एरियर क्लियर किए। बागवानों का एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो सेब खरीदा जाता था, कल्ड एप्पल खरीदा जाता था, उसकी देनदारियां सालों तक पूरी नहीं की जाती थी। 90 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के समय था, 63 करोड़ इस समय हमारी सरकार था। पूरे एक ही स्ट्रोक में सब क्लियर किया। यूनिवर्सल कार्टन हमने प्रदेश में लागू किया। किसान को भी दिया, बागवान को भी दिया, कर्मचारी को भी दिया, अधिकारी को भी दिया। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 2 साल में 20,000 नौकरियां हमने निकाली। जितने कोर्ट में केस फंसे हुए थे, जितने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में केस फंसे हुए थे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी कमेटी बनी और हमने सब कोर्ट के केसेस को सेटल किया। और जो अभी और बचे हुए केसेस है, जिसमें 980 और भी है, उसका भी संज्ञान माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने लिया और आने वाली कैबिनेट में उनको भी हम निकालेंगे। हमने हेल्थ सिस्टम में जो पानी में कभी यूवी की बात नहीं सोची गई थी। पानी में आपको कौन सा पानी पिलाते थे, क्वालिटी वाटर्स की बात हमने सोची है
यूवी के माध्यम से हमने क्वालिटी वाटर लिया। और आज ही जितना भी पिछला एरियर के बिल आए हुए हैं, पिछले एरियर के पानी के बिल आए हुए जो बीजेपी के समय के हैं, उन सबको कोई एरियर नहीं लिया जाएगा। जबकि हमें विधायकों द्वारा ये जानकारी दी गई है सिर्फ 100 रुपया पानी का एक मेंटेनेंस के रूप में लिया जाएगा। तो ये हमने अभी 2 साल के भीतर किया। जितने मर्जी कट मार ले, लेकिन समाज के सभी लोगों को हमने दिया। अनाथ बच्चों को 6000 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। शादी का खर्चा उनका हिमाचल प्रदेश की सरकार में उठा रही है। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट दिया। शिक्षा संस्थानों में 6800 पद हमने सृजित किए, जिसमें 3000 पद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उसको भरने की प्रक्रिया पूरी कर लिया, नौकरियां दे दी। 3000 की और अभी हो रही है। तो हमने जो दिया वो प्रदेश हित में समाज के सभी वर्गों को दिया। उन्होंने क्या दिया? अपने लोगों के हित में दिया, जिसकी जानकारी हम आप जल्दी आपके सामने। सर, केंद्र सरकार ने 23 राज्यों को जो है 6200 करोड़ रुपए की वो एग्जॉस्ट हो गई है। तो एक तरफ तो बीजेपी बोलती है कि 25,000 करोड़ का लोन लिया, तो अपने एफएम से पूछ लेना चाहिए कि हमारी लोन की जो लिमिट है वो 6200 करोड़ है। तो अभी एक दूसरा साल पूरा हो रहा ना 31 मार्च को, तो उनसे पूछना चाहिए 25,000 करोड़ का जो आंकड़ा बोलते हैं, या तो पढ़ते नहीं है या फाइनेंस उनको झूठ बोलने का ट्रेनिंग दे रखी है। कहाँ से 25,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया? पेंशन का भुगतान कैसे होगा सर? पेंशन होगी, भुगतान हो गया। सर, टूरिज्म के कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर आपने कहा है कि केंद्र सरकार की अनदेखी जो है, ठीक है, नंबर कम करके अनदेखी होती है जहां हम हैं, तो उसमें हम उनसे द्वारा टूरिज्म मिनिस्टर से मैंने बात की।